कांकेर जिला की बात कर रहे हैं ना। 1998 में, ठीक है। K4J2M1D2 कांकेर, कवर्धा, कोरबा और कोरिया, सारा कब, ठीक। कांकेर जिले का मातृ जिला मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बस्तर याद रखना है। तहसील मिलेगा 7, ठीक है। कांकेर का जो नाम पड़ा है, इधर ध्यान दो, कंक ऋषि के नाम पर इसका नाम है। कंक ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम क्या पड़ा है? कांकेर याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैप देखते हैं फिर आगे चलेंगे। कॉपी बंद करो जी। ये आपका कांकेर है, नारायणपुर और कोंडागांव, ये आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और, ठीक है। इधर देख लो थोड़ा सा, ये वाला बना लेते हैं। ये इधर आपका कौन सा? बालोद, ये मानपुर है, ठीक है। ये आपको बलौदा बाजार हो जाएगा, ये रायपुर हो जाएगा। तो ये कांकेर जिला ये वाला है आपका। तो अब देखो कांकेर जिले की सीमा छत्तीसगढ़ कितने जिलों से? इधर धमतरी, ये बालोद, ये मानपुर, ये और ये कितने जिलों? 5 जिलों की सीमाओं से लगा हुआ जिला है, ठीक है। और इस साइड अगर देखा जाए तो किस राज्य से लगा है? तो महाराष्ट्र से लगा है। किससे लगा है? मतलब एक राज्य से लगा है। किससे? याद रखना, ठीक। मैप देख लेते हैं थोड़ा सा, हमको जो काम का है वो बना लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या हुआ? क्या बोल रहा हो? लाइट इधर से बंद नहीं होगा, उधर से होगा। तो सारा जगह छोड़ के उधर बैठो, कहाँ दिखेगा उसको? उधर बैठो। ठीक है, देखिए कांकेर का जरूरत हमको, ये कांकेर बड़ा बना लिया, बाकी छोटा। नीचे नारायणपुर और कोंडागांव, ठीक। ऊपर जिला ये वाला मानपुर, ऊपर जिला ये वाला, और इधर, ठीक है। रायपुर, धमतरी, धमतरी होते कहाँ चलना है? पुरूर, पुरूर से कहाँ आना है? कांकेर से कहाँ आना है? केशकाल घाटी होते कोंडागांव से, जगदलपुर से, सुकमा से कोंटा, NH30 याद रखना है। याद रहेगा, ठीक। आपका स्टेट हाईवे आता है क्या? इधर ये दंतेवाड़ा ले लेते हैं, ठीक। तो ये आपका गीदम होते आएगा, दंतेवाड़ा से गीदम, गीदम से आ जाएंगे नारायणपुर,
नारायणपुर से कहाँ आएंगे? रावघाट माइंस। जिला कौन सा? देखो सब आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे वो सब आते जा रहे हैं। नारायणपुर से कहाँ चलना है? रावघाट माइंस। रावघाट माइंस से निकल जाएगा आपका, कहाँ चला जाएगा? बालोद जिले में। कहाँ चला जाएगा? डोंडी। डोंडी से कहाँ चला जाएगा ये? राजनांदगांव। राजनांदगांव से कवर्धा से पंडरिया होते चला जाएगा कहाँ? एमपी। स्टेट हाईवे 5 याद रखना, ठीक। एक स्टेट हाईवे 5 यहाँ से जा रहा है, एक नेशनल हाईवे 30 यहाँ से जा रहा है, ठीक। ये आपका मानपुर है यहाँ, ठीक। मानपुर से हम लोग आ जाएंगे रावघाट माइंस आएंगे। ये आपका एक स्टेट हाईवे। रावघाट माइंस से कहाँ चलना है? कांकेर चलना है। कांकेर से कहाँ चलेंगे? सिहावा। और सिहावा से कहाँ चलेंगे? गरियाबंद में पड़ेगा मैनपुर। ये मैनपुर है वो स्टेट हाईवे SH6। तो एक स्टेट हाईवे 6 जा रहा है यहाँ से, स्टेट हाईवे 5 जा रहा है, नेशनल हाईवे 30 जा रहा है। याद रखना, याद रहेगा। यहाँ तक आ गए थे कि हम लोग केशकाल घाटी तक, केशकाल घाटी तक आ गए थे, ठीक है। ध्यान देते चलो। केशकाल घाटी से ऊपर चलेंगे, यहाँ मिलेगा आपको पंचवटी। क्या जगह? फिर आ जाएंगे कांकेर, ठीक है। आगे चले जाएंगे लखनपुरी मिलेगा। कौन सा जगह? ऊपर चले जाएंगे आ जाएगा चारामा। पंचवटी, कांकेर, लखनपुरी और चारामा, ये 4 जगह आपको याद रखना है NH30 पे। पंचवटी, कांकेर, लखनपुरी और ये चारामा आपका तहसील है। इस चारामा के अंतर्गत 2 गुफा आपको याद रखना है, जो गुफा को पूछेगा, ठीक है। 2 केव्स आपको याद रखना है। इस गुफा का नाम है उड़कुड़ा गुफा। क्या नाम? उड़कुड़ा केव। और दूसरा आपका खैरखेड़ा। कौन सा? ये दोनों गुफा कौन से जिले में है पूछेगा। कौन से जिले में? तो कांकेर याद रखना है। उड़कुड़ा और यहीं आपका कांकेर के पास एक जगह आपको मिलेगा कोटी टोला। क्या जगह? कोटी टोला आपको याद रखना है। जगह का क्या नाम? ये सब नया नया जगह आपको याद रखना है। इधर चले जाएंगे तो आपको मिलेगा नरहरपुर। कौन सा जगह? नीचे आ जाएंगे तो मिलेगा कन्हारपुरी। क्या जगह? नरहरपुर और कन्हारपुर एक साथ याद रखना है। नरहरपुर और कन्हारपुर एक साथ याद रखना है। नरहरपुर और, ठीक है, क्लियर। नरहरपुर और कन्हारपुर याद रखना है। नरहरपुर और याद रहेगा, याद रखना है। इस साइड जब आएंगे तो आपको फेमस, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, गड़िया पहाड़ मिलेगा। कौन सा पहाड़? इस गड़िया पहाड़ को बार बार पूछ रहा है किस जिले में है। किस जिले में है? तो कांकेर याद रखना है। इस गड़िया पहाड़ में आप जब जाएंगे तो आपको एक किला मिलेगा, फोर्ट मिलेगा आपको एक बहुत बड़ा, ठीक है। अभी टूट फूट गया है वो। क्या है ये? किला। इस किला का नाम है धर्मदेव कंडरा किला। क्या नाम? धर्मदेव कंडरा नाम का एक राजा हुआ करता था। उसी राजा ने अपने लिए एक किला बनवाया था, तो उसी राजा के नाम पर इस किले का क्या नाम है? धर्मदेव कंडरा किला या फोर्ट, ठीक है। इसी किला के सामने उसने क्या किया था? एक तालाब बनवाया था, ठीक। इस तालाब का नाम याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। सोनई रुपई तालाब। क्या नाम? इंपॉर्टेंट जगह है, सोनई रुपई तालाब को याद रखना है, ठीक। इसी आपको
पहाड़ी पर एक मंदिर भी मिलेगा, फेमस मंदिर है, इस मंदिर के बारे में न्यूज़ में छपते रहता है, सिंह वाहिनी माता मंदिर। क्या है? सिंह वाहिनी। सिंह वाहिनी माता मंदिर आपको याद रखना है। कौन सा? ठीक है, याद रहेगा। और यहीं आपको एक गुफा भी मिलेगा, जोगी गुफा बोलेंगे इसको, जोगी या इसी को जुड़ी पगार गुफा भी बोलते हैं। दोनों याद रखना है, जुड़ी पगार गुफा या जोगी गुफा याद रखना है। बनेगा? याद करते चलो, सारा जगह आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, ये राव घाट माइंस हुआ। राव घाट माइंस से ऊपर चले जाएंगे, मिलेगा हमको अंतागढ़। जगह का नाम अंतागढ़ एक तहसील है। इस तहसील के अंतर्गत आपको दो अलग से गांव याद रखना है, अलग से याद रखना है। ठीक, आपको एग्जाम में आएगा ये गांव, आज नहीं तो कल। अगर याद नहीं है आपको तो दिक्कत है, समझ लो। तांदुल, जगह का क्या नाम? तांदुल। और कुमका कुरुम, ये सब नए नए जगह हैं जिसको अब एग्जाम में पूछेगा। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अब पीएससी नए नए जगहों को खोज कर रहा है और ये सारे जगह आपको आएंगे एग्जाम में। तांदुल और ठीक है। अंतागढ़ से ऊपर चले जाएंगे, मिलेगा कोमलसार। कौन सा जगह? कोमलसार। क्या जगह? अंतागढ़ के ऊपर कोमलसार के ऊपर आरी डोंगरी। क्या जगह? जगह का नाम याद रखना है, आरी डोंगरी। ऊपर चले जाएंगे मेटा बोदली। क्या जगह? सब आपको जगह याद रखना है, मेटा। ऊपर चले जाएंगे हाहालद्दी। क्या जगह? ऊपर चले जाएंगे चार गांव। क्या जगह? और ऊपर चले जाएंगे भानु प्रतापपुर। कौन सा? आपको क्या करना है? राव घाट माइन से शुरू करना है। राव घाट माइंस से जाना है पूरा भानु प्रतापपुर, लेकिन ये दो जगह छोड़ देना है। राव घाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर। राव घाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर। राव घाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर। राव घाट माइंस बोले मतलब भानु प्रतापपुर तक चलना है। समझ में आ रहा है? कहां शुरू करना है? राव घाट माइंस बोले मतलब ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलना चाहिए। राव घाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर। ठीक है। इधर ये दो जगह एक साथ बोलना है, नरहरपुर और कन्हारपुरी। नरहरपुर और ये दो जगह एक साथ बोलना है, तांदुल और कुमका कुरुम। तांदुल और कुमका कुरुम। तांदुल और कुमका कुरुम याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो जगह यहां इस साइड में स्टेट हाईवे नंबर 6 में सोनदेही, जगह का क्या नाम? पूछ चुका है पहले भी। और मिच गांव, इसको भी पूछ चुका है। मिच गांव को तो 2 बार हो गया पूछते। सोनदेही और मिच गांव एक साथ बोलना है। देखो, नरहरपुर कन्हारपुर एक साथ हो गया, नरहरपुर और फिर राव घाट माइंस से शुरू करना है, भानु प्रतापपुर तक चलना है। राव घाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर। ठीक, फिर अंतागढ़ तहसील के अंतर्गत दो जगह एक साथ याद रखना है, तांदुल और कुमका कुरुम। तांदुल और कुमका कुरुम। तांदुल और कुमका कुरुम। ठीक है। सोनदेही मिच गांव एक साथ, सोनदेही और मिच गांव एक साथ याद रखना। ठीक, ऊपर चले जाएंगे, मिलेगा दुर्ग कोंडल। क्या जगह?
ठीक। इधर आ जाएंगे, मिलेगा हमको पखांजूर, नाम सुने होंगे, तहसील है, बताया था। इधर चले जाएंगे, मिलेगा परलकोट। कौन सा जगह? परलकोट। कहीं और सुने हो क्या? कहाँ सुने हो? नदी का नाम याद आ रहा है? परलकोट या कोटरी नदी आपको याद रखना है, बनेगा, याद रखना है। उसके बाद ये आपका हो गया जगह। इधर आ जाएंगे तो हमको मिलेगा मलाज कुंडम पहाड़ी। कौन सा? याद रखना है इसको, मलाज कुंडम माउंटेन, ठीक। और इसी मलाज कुंडम पहाड़ी से कौन सा नदी? ठीक है। यहां आपको कौन सा मिलेगा? सिहावा माउंटेन, जिला सिहावा पहाड़ी, सिहावा पर्वत। यहां से आपका निकलेगा कौन सा? महानदी। महानदी नरहरपुर होते जाएगा, चला जाएगा बालो, और आपका चला जाएगा कहां? नाम इसका, कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में 286, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस मलाज कुंडम से नदी निकलेगा और जा करके किसे मिलेगा? इस नदी का नाम बताया था आपको। मलाज कुंडम से कौन सा नदी निकलता है? तो दूध नदी, याद रखना है, ठीक। जहां आपका दूध नदी और महानदी मिल रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है। यहां पास एक हमने परियोजना बना दिया, प्रोजेक्ट, एक बांध बना दिया है। इस बांध का नाम है दुधावा जलाशय। क्या नाम? या दुधावा परियोजना। कब से बन चुका है? तो 1963 से बन के तैयार हो गया। कब से? 1963। दुधावा प्रोजेक्ट। अगर आपको पूछा जाए दुधावा प्रोजेक्ट कौन से नदी पर है तो क्या लोगे? दूध नदी आंसर लेना है। कौन सा? दूध नदी नहीं होगा तो कहाँ जाना है? क्योंकि उस दुधावा जो नाम पर है ना, वो दूध नदी पर है, इसलिए ही नाम पड़ा। समझ में आ रहा है। और दूध नदी आपका नहीं रहेगा तब जाना है क्या? महानदी पर है करके। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, याद रखना है उसको, ठीक, ठीक है। इस मलाज कुंडम से नदी निकलेगा और तुरंत एक वाटरफॉल बनाएगा। इस वाटरफॉल का नाम भी इस पहाड़ी के नाम पर ही क्या है? मलाज कुंडम वाटरफॉल, मलाज कुंडम जलप्रपात। जिला कौन सा? कांकेर। कौन से जिले में है पूछेगा, ठीक है। यही आपको ये राव घाट जो दिख रहा है, ये भी राव घाट पूरा का पूरा माउंटेन है, ये पूरा, ठीक। राव घाट पहाड़ी याद रखना। इस राव घाट की पहाड़ी से भी 2 वाटरफॉल बरसात में भी जाएंगे तो आपको मिलेगा। एक का नाम है चिनकर्रा वाटरफॉल। कौन सा? चिनकर्रा। एक का नाम है रावखेड़ा वाटरफॉल। क्या नाम? रावखेड़ा वाटरफॉल। ये 2 वाटरफॉल आपको और याद रखना है। कहाँ? राव घाट में इसलिए याद करो तो कम से कम कांकेर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? ठीक है, कांकेर आपको याद होना चाहिए, बनेगा। राव घाट माइंस में चिनकर्रा और रावखेड़ा, 2 वाटरफॉल आपको याद रखना है। जिला पूछेगा आपको, बनेगा, याद रखना। फिर हम यहाँ मानपुर और यहाँ पास आपको राजहरा की पहाड़ी, दल्ली राजहरा में राजहरा माउंटेन, ये पूरा का पूरा राजहरा पहाड़ी है। क्या है? राजहरा पहाड़ी। इस राजहरा की पहाड़ी से कौन सा नदी? ठीक है, परलकोट या कोटरी नदी आपको याद रखना है। ठीक है, परलकोट या कोटरी नदी आपको याद रखना है, जो परलकोट से होते होते जाएगा और किस में आकर के मिलेगा?
इंद्रावती की ये सहायक बनेगा। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, ठीक है। नाम इसका कोटरी या परलकोट नदी नीचे की ओर आकर के बहेगी। लेंथ 135 है, 135 किलोमीटर लें। परलकोट 35 याद रखना, परलकोट 135, ठीक है। और इसी परलकोट पर हमने इस पानी को रोक करके बांध बनाया सिंचाई करने के लिए। इसी को परलकोट में रुका है, इसलिए इसको परलकोट प्रोजेक्ट बोलते हैं। यह भी बन रहा है, परलकोट परियोजना, ठीक है। समझ में आ रहा है? और यही आपका बाजू से एक नदी और बहेगा, मथोली नदी। छोटी सी एक नदी है, कौन सा? इसी मथोली नदी पर एक प्रोजेक्ट और बनाया जा रहा है अभी, खैरकेट्टा प्रोजेक्ट। कौन सा? खैरकेट्टा, मथोली नदी पर है वो। दो छोटी छोटी नदियां इन पंचवटी के आसपास की पहाड़ियों से निकल करके ऊपर बहेगा, ठीक है। देवधा नदी और नैनी नदी। देवधा और नैनी कौन से जिले में बहता है पूछेगा तो? बनेगा। तहसील कितना? कांकेर, चारामा, नरहरपुर। कांकेर, चारामा, नरहरपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दुर्ग, कोंडल और पखानपुर। तो 7 तहसील आपको याद रखना है। बनेगा, ठीक है। इसको मैप को 1 सेकंड आप लोग रिपीट करिए।
ऊपर लिखा भी नहीं मुझे ज़्यादा कुछ। दिख रहा है ऑनलाइन सबको? क्लियर है बाकी चीज? चलो पढ़ लेते हैं फिर लिखना। ठीक, पढ़ लेते हैं फिर लिखिएगा। चलो ध्यान दो पहले। वापस कांकेर जिला कब? छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जिनके नाम क से आएंगे। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जिसके नाम क से आएगा। ठीक, 1998 जैसे ही आया क्या? अरे 1998 जैसे ही आएगा K4J2M1D2 याद रखना है। क्या? K4J2M1D2, K4J2M1D2, ये कोड आपको याद रखना है। K4J2M1D2, K4 4 2 6 और 1 7 और 2 9, टोटल 9 जिले बनेंगे। कब? 1998 में। K4J2M1D2, समझ में आ रहा है? K4 का मतलब क से जितने भी जिले आएंगे। क से कांकेर, कवर्धा, कोरबा और कोरिया। कांकेर यहाँ है, ठीक है? कांकेर, कवर्धा, ऊपर कोरबा और ऊपर कोरिया। मैप में नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे आना है। कांकेर, कवर्धा, कोरबा और कोरिया। K4 हो गया। क से कोंडागांव भी आता है, लेकिन कोंडागांव कब बना? कल तो बताया था क्या? 2012। तो कोंडागांव को छोड़ देना है, बाकी सब क से आने वाले कब? 1998। J2 ज से जशपुर और ज से जांजगीर चांपा। जशपुर और M1 से महासमुंद, M1 से D से धमतरी और D से दंतेवाड़ा, D से धमतरी और D से। तो K4J2M1D2 अगर आपको याद है, मतलब 1998 में आने वाले जिले आपको याद है। क से कांकेर, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे याद करना है। कांकेर, कवर्धा, फिर कोरबा, फिर कोरिया, फिर J2 जैसे जशपुर, जांजगीर चांपा, M1 से महासमुंद, D से धमतरी और D से धमतरी और D से सारा का सारा कब याद रखना है। तो कांकेर कब? का दिखा मतलब सीधा 1998 लगाना है। मातृ जिला बस्तर से अलग हुआ है। ठीक, बस्तर संभाग में आने वाले सारे जिले किससे अलग हुए? तो बस्तर से। छोड़ना किसको है? बीजापुर और सुकमा, ये दोनों किससे अलग हुए हैं? बाकी सारा बस्तर से याद रखना है। याद आ रहा है? तहसील कितना? कांकेर, चारामा, नरहरपुर, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, कांकेर, चारामा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दुर्ग कोंडल और पखांजूर, दुर्ग कोंडल और पखांजूर, दुर्ग कोंडल और पखांजूर याद रखना है। कांकेर, चारामा, नरहरपुर, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दुर्ग कोंडल और पखांजूर 7 तहसील। बस्तर में कितना? बस्तर में कितना तहसील है? सुकमा में, कोंडागांव में, सुकमा में कौन कौन सा? छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा और गादीरास। याद आ रहा है? पढ़े हो? छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा और गादीरास। फिर बस्तर में 7, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बकावन, लोहांडीगुड़ा, बस्तरनार और तोकापाल। फिर कोंडागांव में कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर 5 वहां। यहाँ आपको 7, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, कांकेर, चारामा, नरहरपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दुर्ग कोंडल और पखांजूर याद रखना है। बनेगा? एक भी चीज भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है कि? चलो आगे ध्यान दो इधर। अब आ जाते हैं खनिज में। ठीक है, तो नरहरपुर कन्हारपुरी में मिलेगा ग्रेनाइट। क्या मिलेगा? नरहरपुर कन्हारपुरी में, नरहरपुर कन्हारपुरी में, नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट याद रखना है। रावघाट माइन से शुरू करना है, कहां तक चलना है?
रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव, भानु प्रतापपुर, ये पूरा का पूरा बेल्ट। लेकिन छोड़ना किसको है? तांदुल और कुमकाकुरुम को छोड़ देना है। रावघाट माइंस से शुरू करना है। बंद करो जी कॉपी। रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, अरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रताप, पूरा का पूरा आयरन माइंस है। क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? लोहा। याद रखना है, ठीक है। 2014 तक दिल्ली राजहरा से बीएसपी को आयरन सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन 2014 से अब कहां से किया जा रहा है? रावघाट माइन से बीएसपी को आयरन का सप्लाई किया जा रहा है, लोहे का सप्लाई। याद रहेगा? याद रखना है। तो रावघाट माइंस कौन से जिले में? कांकेर। याद रखना है। जैसे ही रावघाट माइंस आया, रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर। ठीक है। क्या मिलेगा? तो लोहा। नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट, नरहरपुर कन्हारपुरी में। लेकिन जिस बेल्ट में मिल रहा है लोहा, उस बेल्ट में क्या मिल रहा है लोहे के अलावा? आज नहीं तो कल आपके एग्जाम में आएगा। पीएससी और व्यापम ऐसे ही जगहों को ज्यादा पूछते हैं जो सामान्य जगह में आ रहे हैं, लेकिन उसकी विशेषता सामान्य जगह से अलग है। कॉमन से हट करके जो जगह है वही आपके एग्जाम में आएगा। समझ में आ रहा है? तो तांदुल और कुमकाकुरुम में क्या मिलेगा? तांदुल और कुमकाकुरुम में, तांदुल और कुमकाकुरुम में सोनदेही मिच गांव, नाम से ही लग रहा है क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। सोनदेही मिच गांव में सोना, सोनदेही मिच गांव में सोना। याद रखना है। सोनदेही मिच गांव में। नरहरपुर कन्हारपुरी में, नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट, नरहरपुर कन्हारपुरी में, नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट। रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर में लोहा। लेकिन तांदुल और कुमकाकुरुम में बॉक्साइट। तांदुल कुमकाकुरुम में, तांदुल और कुमकाकुरुम में, सोनदेही मिच गांव में, सोनदेही मिच गांव में, सोनदेही और मिच गांव में। ये आपको याद रखना है। खनिज से एक क्वेश्चन आएगा। अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, तो हाहालद्दी और चार गांव वगैरह कुछ को पूछा है। 15 तारीख को एग्जाम हुआ है, अभी दोनों पूछा है। समझ में आ रहा है ना? यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। कांकेर आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। खनिज यहीं से पूछेगा। आज तक तांदुल और कुमकाकुरुम को कभी नहीं पूछा है, लेकिन पीएससी का ध्यान अगर गया कांकेर में, तो आज नहीं तो कल तांदुल और कुमकाकुरुम को पूछेगा। क्या मिलता है वहां? लोहा मत चिपका का देगा, लोहा नहीं मिलता है। क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है? नरहरपुर कन्हारपुरी में ग्रेनाइट। रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर में लोहा। लेकिन तांदुल और कुमकाकुरुम में बॉक्साइट। सोनदेही मिच गांव में सोना। आपको याद रखना है। बनेगा? अब ध्यान देते चलो। इधर आ जाओ। सबसे पहले आ जाना है, केशकाल घाटी तक आ गए थे, आ जाना है पंचवटी। पंचवटी ऐसा बताया जाता है कि यह एक रामायण कालीन स्थल है। क्या है? रामायण देखो, देखो रामायण। एक समय का बात है जब प्रभु श्री राम जी, माता कौन? सीता और लक्ष्मण, ये तीनों के तीनों क्या थे? इसी पंचवटी पर रुके हुए थे। समझ में आ रहा है? तो मारीच नाम का एक राक्षस, वो हिरण के वेशभूषा में आता है, हिरण बन करके आता है। देखो ना वाला? हाँ, वही वाला बता रहा हूँ। तो वो आता है मारीच के वेशभूषा। मारीच क्या करता है? हिरण के, एकदम सुंदर हिरण बन करके आता है। जैसे ही सीता माता का नज़र उस पर पड़ता है तो राम जी से जिद करने लगते हैं कि मुझे वो हिरण चाहिए। राम जी मना करते हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन सीता माता जी जिद करने लग जाते हैं, नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मजबूरी में श्री राम जी को उनके पीछे जाना पड़ता है। अब वो तो राक्षस था, रावण उसको भेजा था राम जी को भटकाने के लिए। बहुत दूर जंगल में चला जाता है, राम जी पीछे 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 पीछे, बहुत देर हो गया, आते ही नहीं है। अब सीता माता को डर होने लगता है, तो लक्ष्मण को बोलती है कि आप अपनी भ्रातासी को खोज करके लाइए। लक्ष्मण बोलता है, माता जी मैं आपको छोड़ करके जा नहीं सकता, भैया का आदेश है। बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको मेरे से ज़्यादा भाई वाला धर्म निभाना पहले जरूरी है, मैं तो बाद में आई हूँ। समझ में आ रहा है? तो भी विवश हो जाते हैं। तो वो जाने से पहले क्या कर देते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच करके जाते हैं। यही वो जगह है
जहाँ वो लक्ष्मण रेखा खींच करके जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण रेखा खींच करके जाते हैं, कौन आ जाता है? रावण आता है। किसके? साधु के भेष में, और भिक्षाम देहि बोल करके। भिक्षाम देहि बोलता है, माता जी उनको भिक्षा देने के लिए जाती है, लेकिन लक्ष्मण रेखा के अंदर तो जा नहीं पाता। बोलता है साधु को आप खाली पेट वापस भेजेंगे, यदि आपको अगर भिक्षा देना ही है तो इस रेखा से बाहर आकर के दीजिए। जैसे ही माता जी बाहर आती है, वैसे ही रावण अब क्या करता है, उनको पकड़ करके अपने पुष्पक विमान में लेकर के फिर चला जाता है। इसको कौन देखा रहता है? इसको जटायु देखा रहता है। समझ में आ रहा है? और कल जटायु वाले के बारे में बताया था। कहाँ मिला जटायु शिला? बोरगांव, आपको याद रखना है, वही जटायु है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी घटना जो हो रही, कहाँ हो रही है? पंचवटी में हो रहा है। कहाँ? पंचवटी। तो सीता माता का हरण स्थल है ये। क्या? पंचवटी सीता माता का हरण स्थल। साथ ही साथ रामायण कालीन स्थल भी याद रखना है। महाराष्ट्र गए हो? महाराष्ट्र जाओगे तो वहां भी पंचवटी है एक ठो। क्या है? महाराष्ट्र वाले बोलते हैं कि ये सारी घटना हमारे पंचवटी में हुआ है। आपको क्या बोलना है? हमारे पंचवटी में हुआ है। समझ में आ रहा है? आपको क्या बोलना है? हमारे पंचवटी में हुआ है बोलना है कि नहीं? याद रहेगा? कहाँ हुआ है? और पंचवटी कहाँ है? तो कांकेर में। रामायण कालीन स्थल, सीता माता का हरण स्थल याद रखना। याद रहेगा? पंचवटी 5 वटों का जो समूह होता है उसको पंचवटी बोलते हैं। हिंदी में पढ़ोगे आगे। फिर कहाँ आना है? कांकेर। कांकेर एक तो तहसील है, एक तो जिला मुख्यालय है। कलेक्टर साहब कहाँ बैठेंगे? कांकेर में फेमस गढ़ बासला चैतराई। चैत्र के महीने में एक फेमस मेला लगता है यहाँ, गढ़ बासला चैतराई मेला। एग्जाम में पूछा गया पहले भी। गढ़ बासला चैतराई मेला कहाँ लगता है? पूछा है तो कहाँ? कांकेर याद रखना है। कब लगेगा? तो चैत्र के महीने में लगता है गढ़ बासला चैतराई मेला। गढ़ बासला याद रखना है। कहाँ? गढ़ बासला चैतराई मेला चैत्र के महीने में लगे। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पुष, माघ, फागुन, सुने हो ना? वही वाला चैत। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ एक नवीनतम राजकीय स्टेट मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रपोज्ड है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बनने वाला है, ये याद रखना है। कहाँ? याद रहेगा? याद रहेगा जी? लखनपुर यहाँ का औद्योगिक विकास केंद्र है, आईडीसी। क्या है? ये कोटी टोला नहीं है जी, गोटी टोला है। क्या है? गोटी टोला। आज नहीं तो कल गोटी टोला को पूछेगा। 10,000 साल पहले सोचो, 10,000 साल पहले एलियन आकृति का शैल चित्र मिला यहाँ। हो सकता है कोई उस एलियन को देखा होगा। आदमी 2 ही चीज डिजाइन कर सकता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से देखा हो या उसके सपने में आया हो। सपने में वही आता है जिसको आप देखे रहते हो अधिकतर, है कि नहीं? कि कोई चोर आ जाता है। तो गोटी टोला याद रखना है कि 10,000 साल पुराना आपको एलियन का शैल चित्र कहां से मिला है पूछा जाएगा तो गोटी टोला, जिला कांकेर याद रखना है। बनेगा? गोटी टोला को याद रखना है। 10,000 साल पुराना एलियन चार समझते हो ना? एलियन सोचो उस समय एलियन का कौन उसको चित्र बनाया होगा, है कि नहीं? साइंस तो आज आप लोग पढ़ रहे हो। एलियन आकृति का शैल चित्र मिला है, कहां से? याद रखना है। बनेगा? चारामा, चार और आम। चार समझते? छोटा छोटा काला काला। चार और आम की खेती के लिए फेमस है, उसी के नाम पर इसका नाम चारामा है। और चारामा तहसील के अंतर्गत 2 गुफा मिलेगा, उड़कुड़ा और खैरखेड़ा। ये दोनों गुफा में आप जब जाएंगे, मैं खुद गया हूं यहाँ गुफा में, जाओगे तो वास्तविक में इस क्षेत्र पर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक में राम जी लोग आए रहे होंगे। मतलब वहाँ ना आप जाएंगे तो पहाड़ है ना, गुफा से बना है, उसमें ऐसा 5 उंगली का ऐसा निशान है बहुत सारी जगह। अब मैं छूंगा तो निशान नहीं बन जाएगा, या आप लोग छूओगे तो निशान, पहाड़ में ऐसे निशान बन जाएगा क्या? इतना ताकतवर हो, अंदर घुस जाएगा, है कि नहीं? तो सामान्य इंसान का तो बात नहीं है, उसको मैं खुद देखा हूँ। उसको बकायदा 5 उंगली एकदम सुंदर से, उसमें ये वाला ये जो बना है ना वो भी बना है। तो ऐसे ऐसे 5 उंगली के निशान वहाँ बहुत सारे जगह मिलेंगे। तो ऐसा लगता है कि उस गुफाओं में
इस तरीके से कुछ घटना सामान्य इंसान का तो बस का नहीं है वो। आप छुओगे और पत्थर धंस जाए, उसमें निशान बन जाए, है ना, मिट्टी थोड़ी है, तो सामान्य नहीं है वो, सामान्य से अलग है। जा करके कभी अगर कांकेर जाने का मौका मिला तो एक बार इन गुफाओं को ज़रूर देखना है। भालू आता है यहाँ, लेकिन संभल के जाना है, ठीक है, ये बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग गए थे तो पीछे पीछे भालू आ गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उड़कुड़ा और खैरखेड़ा गुफा किस जिले में है? तो कांकेर। याद, उड़कुड़ा और खैरखेड़ा, उड़कुड़ा और याद रखना है, याद रहेगा, ठीक। ये बेल्ट समझ में आए। पंचवटी रामायण कालीन स्थल, सीता माता का हरण स्थल है। कांकेर में गढ़ बासला चैतराई मेला लगेगा। जिला मुख्यालय तहसील है और साथ ही साथ यहाँ नवीनतम मेडिकल कॉलेज बन रहा है। गोटी टोला में 10,000 साल पुराना शैल चित्र मिला है, एलियन आकृति के शैल चित्र मिले हैं। लखनपुरी आईडीसी है, औद्योगिक विकास केंद्र है। लखनपुरी औद्योगिक विकास केंद्र कौन से जिले में है? तो कांकेर। चारामा चार और आम की खेती के लिए फेमस है। साथ ही साथ उड़कुड़ा और खैरखेड़ा यहाँ गुफा मिलेगा, याद रहेगा। नरहरपुर कन्हारपुरी में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्थल महानदी के किनारे है? तो कौन सा? नरहरपुर जो है वो महानदी के किनारे है, याद रखना है। कांकेर और चारामा दूध नदी के किनारे लेना है, कांकेर और चारामा को, लेकिन नरहरपुर को महानदी आंसर लेना है, याद रख लेना। नरहरपुर महानदी के किनारे है, इसीलिए बकायदा उसको डिजाइन नहीं बनाया हूँ, एग्जैक्ट जगह बताया हूँ, ठीक है। महानदी के किनारे नरहरपुर, लेकिन अगर कांकेर और चारामा पूछा जाए तो दूध नदी, ठीक है। दूध नदी और महानदी जहां मिलेगा वहां दुधावा परियोजना 1963। 2017 के सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे, 17 नहीं 15 या 14 का, तो उसमें यह पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है, परियोजना है जिस पर जल विद्युत संचालित नहीं है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए है। मैं बताया कि यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, तो याद रखना है। दुधावा प्रोजेक्ट ऐसा है जहां सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए है। कब से स्टेब्लिश्ड? 1963। दुधावा 63, याद रखना, 1963 से बना है। दूध नदी पर नहीं है तो महानदी लेना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी, याद रखना है, ठीक है, ठीक। फिर आ जाना है गड़िया पहाड़। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गड़िया पहाड़ किस जिले में है? किस जिले में? तो कांकेर, याद रखना है। आज के बाद भूलना नहीं है, गड़िया पहाड़ जिला कांकेर। सितंबर के माह में यहाँ प्रतिवर्ष सितंबर में आपको गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में हो गया व्यापा में कि गड़िया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कौन से जिले में, कौन से पहाड़ में? तो कहाँ? गड़िया पहाड़ जिला कांकेर। गड़िया पहाड़ जिला क्या मनाया जाएगा? गड़िया महोत्सव, याद रखना। कब? सितंबर में, सितंबर माह में मनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको एक किला मिलेगा, कौन सा? धर्मदेव कंडा नाम का एक राजा हुआ करता था जिसने एक किला बनाया, धर्मदेव कंडा किला नाम था। और उस किले में उसने 2 मुख्य द्वार बनाए, एक सामने का द्वार और पीछे का, ठीक है। सामने का जो द्वार है ये, इसको सिंह द्वार बोलते हैं, क्या? और पीछे का जो द्वार है उसको धर्म द्वार बोलते हैं। एक बार एग्जाम में आ चुका है कि हाथी दरवाजा का संबंध किस राजमहल या किस महल से है? तो हाथी दरवाजा मिलेगा आपको कवर्धा में। समझ में आ रहा है ना? जब वो हाथी दरवाजा पूछ सकता है तो सिंह द्वार को नहीं पूछ सकता क्या? पूछ सकता है। तो याद रखना है, सिंह द्वार और धर्म द्वार का संबंध कांकेर के इस धर्मदेव कंडा किला से संबंधित है। सिंह द्वार और धर्म द्वार, सिंह द्वार और इस धर्मदेव कंडा जो राजा थे उसकी 2 बेटियां थी, छोटी छोटी 2 बेटी थी उनकी, ठीक। वो जो राजा जो था धर्मदेव, उसने क्या किया, अपने महल के सामने एक तालाब बनवाया। तालाब इसलिए क्योंकि बारिश का पानी रहे उसमें हमेशा, और उसको फ्यूचर में किसी उपयोग में लाया जा सके। लेकिन उस तालाब में कभी पानी रहता ही नहीं था। तो जो उसकी 2 बेटियां हैं सोनई और रुपई, वो उस तालाब के आसपास खेलते रहती थी हमेशा। एक दिन अचानक से ऐसी घटना होगी कि उस तालाब में पानी आना शुरू हो गया, जल भरना शुरू हो गया, और उसकी जो 2 बेटियां हैं उस तालाब में डूब करके मर गई। तब से लेकिन आज तक, आज भी है वो तालाब। कांकेर का कोई है क्या? जा करके कांकेर में देखना है, आज भी है वो तालाब। उस दिन से आज तक वो तालाब कभी सूखा नहीं है और कभी नहीं सूखता है।
और उस तालाब का नाम उन दोनों बेटियों के नाम पर सोने रुपई तालाब रखा गया है, याद रखना। लोग उसकी पूजा करते हैं, आज भी ऐसा मानते हैं कि सोने और रुपई की आत्माएं हैं जो उस तालाब की रक्षा करती हैं और उसकी पूजा करते हैं आदिवासी लोग। नेट पे सर्च करो तो ही मिल जाएगा, आपके बुक में फ़ोटो डाला हूँ मैं। समझ में आ रहा है? सोने रुपई तालाब याद रखना। कौन से ज़िले में? तो कांकेर। मज़े की बात तो यह है कि इस तालाब में जब आप जाएंगे तो सुबह और शाम के वक्त इसका आधा पानी सोना और आधा पानी चांदी के जैसा चमकता है। वहाँ जो कांकेर का कोई होगा तो फ़ोन करके पूछना उसको सोने रुपई तालाब के बारे में, वो बताएगा। एक से एक जगह ऐसी छत्तीसगढ़ में। तो सोने रुपई तालाब जिला कौन सा? याद रहेगा? याद रखना। यहीं आपको सिंह वाहिनी माता का मंदिर मिलेगा। कौन सा? सिंह वाहिनी माता का मंदिर आपको याद रखना है। जिला कौन सा? और पहाड़ कौन सा? एक ऐसा बताया जाता है कि एक बहुत लंबे चौड़े हाइट हेल्थ के एक योगी, जिसको जोगी बोलते थे, जोगी जी बोलते हैं ना, तो उस जोगी जो है वो इस गुफा में आकर के तपस्या किया करते थे, ऐसा बताया जाता है। बताते इसलिए लोग क्योंकि आज भी उनका जो खड़ाऊ है, खड़ाऊ समझते हैं जिसको पहनते लकड़ी, वो खड़ाऊ इतना बड़ा खड़ाऊ आज भी है वहाँ। अब इतना बड़ा आदमी खड़ाऊ को हम सर में लेके तो चलेगा नहीं, पहनेगा ही, तो उतना बड़ा होगा उसका पैर, तब तो बना है वो। तो वो खड़ाऊ आज भी है वहाँ, इतना बड़ा होगा लगभग। अब इतना बड़ा पैर तो सामान्य आदमी का रहेगा नहीं। तो उसी जोगी के नाम पर आज भी जोगी गुफा या जुड़ी पगार गुफा आपको याद रखना है। एक गुफा से पहाड़ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो जोगी गुफा या जुड़ी पगार गुफा किस जिले में है? तो कांकेर। जोगी गुफा कांकेर में है, लेकिन जोगी मारा गुफा अगर बोल दिया जाए तो सरगुजा याद रखना। जोगी गुफा कहाँ? तो लेकिन जोगी मारा कहाँ है? तो याद रहेगा। या जुड़ी पगार गुफा कहाँ? तो कांकेर याद। तो इतना आपको गड़िया पहाड़ से रिलेट करके याद रखना है, बनेगा। गड़िया पहाड़ में आपको धर्मदेव कंडा किला, किले में 2 द्वार, सामने वाला सिंह द्वार, पीछे वाला धर्म द्वार, सोने रुपई तालाब और सिंह वाहिनी माता का मंदिर। प्रति वर्ष सितंबर के महीने में गड़िया महोत्सव मनाया जाएगा, याद रखना। ठीक है। यहीं पास से देवधा और नैनी नदी, दो नदियां हैं जो कांकेर जिले में बहेगा। देवधा और रावघाट माइंस में आपको 2 वाटरफॉल बनेगा, बरसात में बनेगा, चिनकर्रा और रावखेड़ा। चिनकर्रा और रावखेड़ा, ठीक है। मलाज कुंडम से मलाज कुंडम वाटरफॉल बनेगा, दूध नदी, वो नदी पर है। ये दोनों कब बनेंगे? बरसात में बनेगा। फिर रावघाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, मेटाबुदली, हाहालद्दी, चारगांव, भानु प्रतापपुर में लोहा याद रखना। लेकिन तांदुल और कुंकाक्रू में भानु प्रतापपुर। अच्छा, यहाँ एक चीज छूट गया। भानु प्रतापपुर से कौन सा नदी? तांदुला नदी। भानु प्रतापपुर से तांदुला नदी बहेगा, ये भी बना लेना फ्यूचर। भानु प्रतापपुर से तांदुला नदी 64 किलोमीटर लेंथ याद रखना। ठीक है। तांदुला नदी शिवनाथ में जाकर के मिलेगा, शिवनाथ की सहायक है। ठीक है। कितना लंबाई? एक तो भानु प्रतापपुर तहसील है, तांदुला नदी का उद्गम हो रहा है। यहाँ आपको फॉरेस्ट स्कूल मिलेगा, वन विद्यालय, और हनी रिसर्च सेंटर या शहद प्रसंस्करण संस्थान यहाँ मिलेगा। 3 चीज याद रखना। एक तो तहसील है, तांदुला नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है। यहाँ वन विद्यालय या फॉरेस्ट स्कूल है। वन विद्यालय को पूछता है, अधिकतर ये फॉरेस्ट वगैरह का एग्जाम होता है तब ये आता है ज़्यादा। वन विद्यालय कहाँ है? तो भानु प्रतापपुर में याद रखना है। और साथ ही साथ शहद प्रसंस्करण केंद्र, हनी रिसर्च सेंटर, कहाँ याद रखना? हनी रिसर्च शहद प्रसंस्करण केंद्र याद रखना, याद रहेगा, याद रखना। फिर दुर्ग कुंडल तहसील, सोनदेही मिज गांव में सोना। पखांजू राजा ने, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, समझ रहे हो, जब बांग्लादेश को अलग करने की बात की जा रही थी लगातार, 1971 के आसपास की घटना है। तो क्या हुआ कि बांग्लादेश में जो, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में आता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो रहा था तो लगातार जो बांग्लादेशी जो बड़े बड़े नेता थे उन लोग लगातार विरोध कर रहे थे और पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे थे। तो पाकिस्तान वाले लोग क्या किए कि यहाँ सेना भेज दिए। लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1 लाख से अधिक लोगों को मार करके बंगाल की खाड़ी में डाल दिए थे, फेंक दिए थे, पूरा लाश ऐसा तैरता था, समझे।
तो वहाँ के जो बड़े नेता लोग हैं वो भाग करके आ गए कहाँ, भारत। और भारत में उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस इंदिरा गांधी से उन्होंने बात की और बोले कि भैया कैसे भी करके हमको बचाइए और हमको एक नया देश दिलाने में आप मदद करिए। तो यहाँ से इंदिरा गांधी ने तत्काल अपनी सेना भेजी और सेना भेज करके पाकिस्तानी सेना को वहाँ से भगाया गया और उसी समय से फिर बांग्लादेश जो है एक नया देश बन गया। और किससे अलग हो गया, पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया देश बन गया, कौन, बांग्लादेश। तो जब ये घटना सारी हो रही थी तो उस समय बहुत से ऐसे बांग्लादेशी लोग हैं, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी सीमा टकराती है, बांग्लादेश से हमारा भारत देश की सीमा लगी हुई है, समझ में आ रहा है। तो बहुत से ऐसे बांग्लादेशी लोग हैं जिन लोग भारत आ गए, हमको भारत में रहना है बोल करके। बहुत सारे नेता वगैरह से उसके परिवार और बहुत सारे लोग कहाँ गए, भारत आ गए। तो उन्हीं जो बांग्लादेशी लोग हैं अब उनको शरण लिए हमारे यहाँ, तो उन्हीं बांग्लादेशी शरणार्थियों को इस पखांजूर में जगह दी गई है। आज आप जाएंगे तो पूरा का पूरा बांग्लादेशी लोग आपको वहाँ मिलेंगे, पखांजूर। तो बांग्लादेशी शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया है, तो और बंगाली लोग क्या ज़्यादा खाते हैं, मछली पालन केंद्र है यहाँ, ठीक है, मछली बहुत पाला जाता है, ठीक। दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक तो बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया है और साथ ही साथ मछली पालन केंद्र है, बनेगा। फिर आ जाएंगे परल कोड, कौन सा, आज के बाद जब भी आपको परल कोड सुनाई दिया, परल कोड 25 बोलना है। क्या बोलना है, परल कोड 25 बोलना है, परल कोड 25। जैसे ही परल कोड आया, परल कोड 25 आपको याद रखना है, परल कोड 25 आपको याद होना चाहिए, परल कोड। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, इधर देखो यार, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 1818 से, कब से, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ शासन हो गया था, ठीक है। अंग्रेजों का शासन यहाँ शुरू हो गया था लगभग 1818 से, ठीक, समझ में आ रहा है। और जैसे ही अंग्रेजों का शासन यहाँ हुआ, एकदम से कर बढ़ा दिया गया, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय जो लोग थे ना, उन सभी से कर बहुत ज़्यादा वसूलना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा, एकदम 10 गुना बढ़ा दिया गया लगभग, ठीक। तो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, जब आपको नारायणपुर पढ़ाऊंगा तो यहाँ पढ़ाऊंगा अबूझमाड़ की पहाड़ी, कौन सा, और इस अबूझमाड़ की पहाड़ी में अबूझमाड़िया जनजातियों का निवास आज भी है। अबूझमाड़िया जनजाति रहती है, कौन सी जनजाति, और जब मैं अबूझमाड़ की पहाड़ी पढ़ाऊंगा आपको तो यहाँ बताऊंगा एक खुरसेल घाटी पढ़ाऊंगा, कौन सा घाटी, और इस खुरसेल घाटी में मैं बताऊंगा पूरा भारत देश का सबसे बेस्ट क्वालिटी का सागौन का पेड़ मिलता है, सागौन, और कितना महंगा बिकता है आपको तो पता ही होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो भारत देश का एकदम बेस्ट क्वालिटी का सागौन हमारे छत्तीसगढ़ के खुरसेल घाटी में मिलता है। अंग्रेजों का नज़र पड़ गया इसमें। उन लोग क्या किया करते थे कि जितने भी लकड़ियाँ, जो साल, सागौन, मिस्री, जितना भी वन है उसको काट करके एक्सपोर्ट करते थे, समझ में आ रहा है, जिससे उनको पैसा मिलता था। और आदिवासियों का पूरा जीवन तो जंगलों पर ही निर्भर था। तो अब उन लोग क्या करने लग गए, एक तो कर बढ़ा दिया, दूसरा जितने भी आदिवासी अबूझमाड़ी जनजाति लोग हैं उनको ज़बरदस्ती दबाव डालने लग गए कि आप इन पेड़ों को काटने के लिए हमारी सहायता करें। लेकिन जनजाति लोग तो आज भी आप उनका पेड़ को काटने के लिए जाओ, समझ रहे हो, मार डालेंगे आप लोग को, है कि नहीं। तो उस समय इन लोग भी मना किए कि नहीं, हम पेड़ नहीं काटेंगे, हमारे वनों को वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन अंग्रेज़ों को उनसे पेड़ तो काटना ही था। तो जो यदि पेड़ नहीं काट रहे हैं या उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे लोग। किसी भी को मार दिया जाता था, वहाँ की बहू बेटियों को उठा करके ले लिया जाता था, ठीक है। उनके खाने वगैरह जो भी है, उनका रहने वगैरह को उसको जला दिया जाता था। तो बहुत ज़्यादा उनका मजबूर या हरास करके रख दिया गया था, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था उनका, समझ में आ रहा है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा लगातार क्या हो रहा था, अबूझमाड़िया जनजातियों का क्या हो रहा था, याद रखना, ठीक।
अबूझ माड़िया जनजातियों को बहुत ज़्यादा परेशान, उसको शोषण शब्द यूज़ करते हैं, ठीक, शोषण किया जा रहा था, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो ये अबूझ माड़िया जनजाति के लोग परेशान हो गए। परेशान होगा तो आदमी किसी न किसी के पास तो जाएगा। तो इस परलकोट के एक जमींदार थे जिसका नाम था गेंद सिंह। क्या नाम? सारे लोग मिल करके गेंद सिंह के पास गए और अपनी परेशानी को बताए। तो गेंद सिंह बोले, भैया देखो, साफ सुथरा यदि आप प्यार से रहेंगे तो अंग्रेज आप पर जुल्म करते रहेंगे, आपको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विद्रोह करना पड़ेगा, बोल रहे हैं। समझ में आ रहा? प्रशासन के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ये विद्रोह कहाँ से शुरू हो रहा है, इसीलिए इस विद्रोह का नाम क्या रखा गया। अब प्रश्न ये बनेगा कि परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ, इसीलिए परलकोट 25 किस कारण से हुआ? अबूझ माड़िया जनजातियों को शोषण से मुक्त करने के लिए। अबूझ माड़िया जनजातियों को शोषण से मुक्त करने के लिए किया गया विद्रोह। नेता कौन? तो नेता कौन? तो गेंद सिंह, याद रखना है। गेंद सिंह कहाँ के जमींदार? परलकोट, याद रखना है। अब ये जो गेंद सिंह हैं, ये पूरा इस अबूझ माड़ के जंगल से वाकिफ थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए तो ये जगह नया था, ठीक है। अंग्रेजों ने पता किया कि कौन है भाई कि इन जनजातियों का हीरो बन रहा है या मुखिया बन करके हमारे काम पर अड़ंगा डाल रहा है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, गेंद सिंह को पकड़ने का, गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जैसे ही पुलिस वाले इनको पकड़ने आते थे, वैसे ही ये कहाँ जंगल में गायब होते थे पता ही नहीं चलता। आज जैसे नक्सली गायब हो जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, नक्सली कहाँ जाते पता नहीं, क्योंकि उन लोग जंगल से वाकिफ है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही गेंद सिंह कहाँ गायब होते तो पता ही नहीं चलता था। तो पुलिस वाले लोग इसको चमत्कारी पुरुष बोलते थे। क्या बोलते थे? कहाँ से गायब हो गए, हवा ही नहीं लगता था उनको, ठीक है। तो अब पकड़ना इनको मुश्किल हो गया। समझ में आ रहा है? सामान्य व्यक्तियों का बस का बात नहीं, सामान्य पुलिस का। तो आज जैसे बड़ी घटना होती है नक्सल, तो स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाते हैं ना, STF को, स्पेशल ट्रेनिंग वाले। तो उसी प्रकार इन गेंद सिंह को पकड़ने के लिए चांदा के सैनिकों को अपॉइंट किया गया। 10 बार हो गया चांदा के सैनिक को पूछ चुका है किनकी मदद से गेंद सिंह को पकड़ा गया, कि किनकी मदद से? चांदा के सैनिकों की मदद से पकड़ा गया। और पकड़ने वाला कैप्टन पेबे, कैप्टन पेबे को नहीं भूलना है, कैप्टन पेबे। पे से, प से परलकोट और प से कैप्टन पेबे को याद रखना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? तो चांदा के सैनिकों की मदद से कैप्टन पेबे ने इनको गिरफ्तार कर लिया। जनवरी में ही यह शुरू हुआ 1825 में, और कुछ दिनों में ही इनको पकड़ लिया गया। अब स्पेशल टास्क फोर्स आया है तो पकड़ना ही है। और जैसे ही पकड़ा गया इनको, तत्काल प्रभाव से गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825, ये डेट आज के बाद नहीं भूलना है, भले अपना जन्मदिन भूल जाओ चलेगा। कौन सा डेट? आज नहीं तो कल ही आपके एग्जाम में आएगा। 20 जनवरी 1825, 20 जनवरी 1825 गेंद सिंह को सरेआम फांसी। बस्तर में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने के कारण फांसी दिया गया। बस्तर के प्रथम शहीद कहलाते हैं। कौन? बस्तर के बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ का नहीं बोल रहा हूं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का नाम है। किसका नाम? लेकिन बस्तर के प्रथम शहीद। प्रश्न कैसे बनेगा फिर से एक बार, परलकोट विद्रोह कब? कारण अबूझ माड़िया जनजातियों को शोषण मुक्त करने के लिए किया गया विद्रोह। अबूझ माड़िया जनजातियों को शोषण मुक्त करने के लिए किया गया विद्रोह। नेता कौन? गेंद सिंह। समझ में आ रहा है? एक चीज और याद रख लेना, आजकल जैसे विद्रोह कर रहे हैं आप, वो करते हैं ना जी आंदोलन वगैरह, तो सबके पास झंडा रहता है, किसी के पास कांग्रेस, किसी के पास कुछ इस तरीके। अब उस जमाने में तो झंडा वगैरह था नहीं, तो जितने भी जैसे मान करके चलो हम सबको विद्रोह में शामिल होना है, तो एक काम करो, नेता बोल दिया एक काम करिए, धावड़ा वृक्ष की टहनी, एक वृक्ष है धावड़ा वृक्ष, जहां भी दिखेगा उसकी टहनी को तोड़ लेना है और तोड़ करके खड़े हो जाना है, हमारी मांगे। तो मतलब जो धावड़ा वृक्ष की टहनी, वही एक प्रतीक चिन्ह के रूप में उसको उपयोग करते थे। तो धावड़ा वृक्ष की टहनी को याद रखना है, ठीक है। इस परलकोट विद्रोह का क्या था? वो प्रतीक। मतलब जो भी धावड़ा वृक्ष की टहनी पकड़ा है, मतलब वो क्या है? परलकोट विद्रोह में शामिल है।
समझ में आ रहा है। तो परलकोट विद्रोह कब? तो 1825। कारण तो अबूझमाड़िया जनजातियों को शोषण मुक्त करने के लिए, ठीक है। प्रतीक चिन्ह कौन सा? तो धावड़ा वृक्ष की टहनी, ठीक है। नेता कौन? तो गेंद सिंह। किस सैनिक की सहायता से? चांदा के सैनिकों की सहायता से इनको पकड़ा गया। कौन पकड़ा? तो कैप्टन पेबे का नाम आएगा दमन करता में। इस विद्रोह का दमन किसने किया? तो कैप्टन पेबे। और 20 जनवरी 1825 को फांसी। किसको फांसी? गेंद सिंह को, बस्तर के प्रथम शहीद कर रहे हैं। तो आज के बाद परलकोट 25, परलकोट 25, परलकोट 25, परलकोट 25 याद रखना। याद रहेगा? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, प्री में भी आता है और मेंस में भी। मेंस में तो डायरेक्ट परलकोट विद्रोह के बारे में लिखने आएगा, इसी सब चीज़ों के बारे में लिखना है, ठीक है। बनेगा जी? याद रखना। तो इतना ही चीज़ है, आपको कांकेर जिले में पढ़ना है। बनेगा? ज़्यादा नहीं है, ठीक। फिर राजहरा की पहाड़ी से आपका निकलता है परलकोट या कोटरी नदी, क्योंकि परलकोट से जाता है इसलिए परलकोट नदी बोलते हैं। 135 किलोमीटर लंबाई। ये आकर के किस में? इंद्रावती में मिलेगी। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक में। इस पर परलकोट प्रोजेक्ट है। मथोली नदी पर खरकेट्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। इतना याद रखना। और इधर दूध नदी पर दुधावा प्रोजेक्ट कब? 1960, ठीक है। बनेगा? बनेगा जी, ठीक। तो नरहरपुर कन्हारपुरी में क्या? नरहरपुर कन्हारपुरी में, नरहरपुर कन्हारपुरी में तांदुल कुमकाक्रुम में, तांदुल कुमकाक्रुम में बॉक्साइड, तांदुल कुमकाक्रुम में सोनदही और मिच गांव में, सोनदही मिच गांव में। फिर राव घाट माइंस से शुरू करना है। राव घाट माइंस, अंतागढ़, कोमलसार, आरी डोंगरी, बेटा बोदली, हालद्दी, चार गांव और भानु प्रतापपुर में लोहा आपको याद रखना। तो यहाँ से खनिज और सारा चीज चिनकर्रा और रावखेड़ा वाटरफॉल नया खोजा गया है। तो जो नया जगह बता रहा हूँ उसको अलग से याद रखना है। गोटी टोला को नहीं भूलना है। गोटी टोला आपको 10,000 साल पुराने एलियन का शैलचित्र आज नहीं तो कल पूछेगा, क्योंकि इसके बारे में अभी रिसर्च भी कर चल रहा है। अभी कुछ समय पहले ही ये मुद्दे में आया था, जो पुरातत्ववेत्ता वाले लोग हैं, कि एलियन है कि एक्चुअल में और क्या है। तो बहुत सारे लोग इसको एलियन ही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। और एग्जैक्ट किस समय का है ये? 10,000 साल है तो किस समय का है, इस पर भी शोध चल रहा है। तो जहाँ शोध चल रहा है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर गलती से कहीं दिख गया कि इस स्थान पर कुछ नया चीज़ मिला है या वहाँ खुदाई चल रही, मतलब 100% आपके एग्जाम में वो आएगा, मतलब आएगा ही। समझ में आ रहा है? तो एक कांकेर जिला इतना करके आना है। तो आपका सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर, आप यहीं से क्लास कंटिन्यू करिए। बाकी 3 छोड़िए, उसको एक आध दिन बाद में समझेंगे। जहाँ से पढ़ना शुरू किया वहीं से कंप्लीट। आज का समझ में आया कि नहीं अंकित? ठीक है, तो इतना करके आओ, बन जाएगा।